प्लैनेट्स आर द पीसेस ऑफ द, है तो ये सूरज के टुकड़े हैं, ठीक है। अब इस हैपनिंग को, इस सारे इंसिडेंट को हम 1 2 3 में मैं लिखवाऊँगी। इससे इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज इट, आपकी आसानी के लिए है कि आपको याद करने में 1 2 3 करके कि क्या हुआ था 3 स्टेप्स में। लेकिन आपने इसको जब लिखना है व्हेन यू आर गोइंग टू राइट इट इन योर बोर्ड एग्जाम, तो आपने सारा आंसर एक ही जगह पे लिखना है इन द फॉर्म ऑफ लाइक अ लिटिल और स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है जी। अब देखें, मैं इसको कहती हूँ कि फर्स्ट we would say a wandering star raised a mountain of lava on the surface of the sun। अब देखिए a mountain की बजाय अगर हम we would rather say huge mountain of lava, तो ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। सूरज की सतह पर एक बहुत बड़ा उसने पहाड़ खड़ा कर दिया। When the star moved away, this mountain was torn into pieces। जब वो सितारा वहाँ से आगे चला गया, गर्दिश करता हुआ मूव्ड अवे, दूर चला गया, दिस माउंटेन वाज टोर्न इनटू पीसेस, तो वो वाला पहाड़ जो उसने खड़ा किया था वो टुकड़ों में बट गया। तो आप कहते हैं कि दीज पीसेस आर कॉल्ड प्लैनेट्स। राइट, 1 2 3 व्हेन यू विल डिस्क्राइब इट इन 3 स्टेप्स, तो आपको इसमें मिस्टेक नहीं होने वाली है याद करने में और इस सारे सीक्वेंस को अंडरस्टैंड, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डन इट इन प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपको ये आराम से ये बताना आसानी होगी, ठीक है जी। दिस इज़ योर आंसर नंबर 4। वी हैव डन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। अब कहते हैं कि स्टार्स के ऊपर यानी सितारों पर ज़िंदगी क्यों नहीं है। दिस इज़ स्पेसिफिकली अबाउट स्टार्स, सितारों का पूछ रहे हैं। आपको याद है कि सितारे जो हैं हमने डिस्कस किया था कि देयर आर सर्टन स्टार्स विच आर बर्निंग, दे आर लाइक बॉल्स ऑफ फायर। वो इस तरह के हैं जैसे आग के गोले बिखरे हुए हैं, और आप उसके पास जाएंगे तो देयर विल बी हीट, और वो नॉर्मल सी हीट नहीं होगी, दिस इज़ लाइक हाईएस्ट डिग्रीज ऑफ हीट। और फिर आप ये देखें कि कुछ सितारे ऐसे हैं कि विच हैव टर्न इनटू एशेस, जो कि जल जल के ऐश बन चुके हुए हैं, और दे आर टू कोल्ड। तो बेसिकली व्हेन वी वर डिस्कसिंग अबाउट लाइफ, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, लाइफ नीड्स सच टाइप ऑफ टेम्परेचर विच शुड बी मॉडरेट, जिसे हम मॉडरेट कहते हैं, मोतदिल, बिकॉज इट शुड बी सच अ टेम्परेचर वेयर लिक्विड शुड स्टे इन इट्स लिक्विड फॉर्म, के लिक्विड अपनी लिक्विड हालत को बरकरार रख सके, ठीक है ना बच्चों। आपको वो लेक्चर का पार्ट याद होगा। लेट्स सी ये क्या कहते हैं। ये आपको ये आंसर देते हैं कि द स्टार्स लैक ऑल द फिजिकल कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। इनसे कहीं मिस प्रिंटिंग होगी, या ए से एग्जिस्टेंस लिखा हुआ है, ई से होता है एग्जिस्टेंस, ठीक है, EXISTENCE।
जैसे वो कहते हैं फिजिकल कंडीशंस नहीं है उनके ऊपर, एयर वाटर सॉइल वगैरह। मोर ओवर द स्टार्स आर एक्सट्रीमली हॉट, दैट इज़ वाई देयर इज़ नो लाइफ ऑन दैम। तो ये एक रीज़न है कि उनके ऊपर लाइफ क्यों नहीं है। अब मैं आपको उसका सिंपल और टू द पॉइंट आंसर दूंगी। द रीज़न इज़, अगर आप इस आंसर को देखेंगे और थोड़ी देर बाद वी आर मूविंग अहेड टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, तो ऑलमोस्ट उन्होंने सिमिलर आंसर उसमें भी दिया हुआ है। यू विल गेट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू आंसर्स। तो हम इसको सही सितारों में ज़िंदगी क्यों नहीं पाई जाती, वी विल रिलेट इट टू द स्टार्स ओनली। ओके लेट्स सी व्हाई इज देयर नो लाइफ ऑन स्टार्स। तो इसका बहुत आसान आंसर मैं आपको बता रही हूँ। देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार्स। सी मैंने उसी को स्टेटमेंट की शक्ल में लिख दिया क्वेश्चन को। देयर इज नो लाइफ ऑन स्टार्स बिकॉज the stars are either too hot or too cold। या तो बहुत सख्त गर्म है या वो बहुत सख्त सर्द है। वेयर एज, जबकि लाइफ नीड्स a moderate दरमियाना भी कह सकते हैं टेम्परेचर। ज़िंदगी को एक नॉर्मल सा टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, ना बहुत गर्म हो ना बहुत सर्द हो। तो दिस इज़ योर आंसर। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। राइट अ नोट ऑन बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर लाइफ जो ज़िंदगी है उसका आगाज़ या उसकी इब्तदा कैसे हुई। अच्छा जी, बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब इन्होंने उर्दू में लिखा हुआ ज़मीन की इब्तदा पर, इसको ठीक कर लें। ज़मीन के ऊपर यहाँ पे आपने कहना है ज़िंदगी की इब्तदा पर नोट लिखना है, लाइफ कैसे स्टार्ट हुई है। क्योंकि हम ये डिस्कस कर, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड हाउ द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हेन दे कूल डाउन, later on one of these cooling pieces gave birth to life, that planet is called earth। तो planet earth पे ज़िंदगी कैसे, आपको याद है हमने डिस्कस किया था। साइंटिस्ट के पास तो इसका कोई आंसर है ही नहीं। हियर द साइंस रिमेन्स हेल्पलेस, और वो सिंपली आपको कहता है कि नो बडी हैज़ नो क्लू व्हेन वाई वेयर और हाउ लाइफ स्टार्टेड ऑन अर्थ। लेकिन एक मैंने आपको वर्ड बताया था हाइपोथेसिस, यानी ये लोग अपने मफरूज़े देते रहते हैं, और उसमें से एक ये है कि ये एक बिल्कुल सिंपल सादा ऑर्गेनिजम्स में स्टार्ट हुई थी लाइफ। ठीक है, तो लेट्स सी। इसमें हम ये देखते हैं कि वो कहते हैं इन द बिगनिंग द पीसेज ऑफ सन वर वेरी हॉट। ये इरेलीवेंट हो जाता है, हमें ज़रूरत नहीं, हम ये ऊपर सारा को डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेजुअली दे बिकेम कूलर, और ये ठंडे हुए। इन कोर्स ऑफ टाइम वन ऑफ दीज कूलिंग पीसेज गेव बर्थ टू लाइफ। तो उसमें एक जो पीस था उस पर ज़िंदगी शुरू होगी। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म। तो आपका टू द पॉइंट अगर आंसर आपने देखना है तो लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, आपने कहना है इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि वो पूछ रहे हैं कि अर्थ बनने के बाद ही लाइफ स्टार्ट हुई है ना, तो आपने वहाँ से स्टार्ट लेना है। तो आपने कहना है कि इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स, दे वर एबल टू रिप्रोड्यूस दैमसेल्व्स बिफोर डाइंग। मरने से पहले वो अपने आप को रिप्रोड्यूस, अपनी अफजाइश कर जाते थे, और इस तरह उनका साइकिल चलता रहता था। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ह्यूमन बीइंग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अगेन एग्जिस्टेंस में ए इन्होंने लगाया हुआ है। कीप इन माइंड एग्जिस्टेंस के स्पेलिंग EXISTENCE। ठीक है जी। तो आपको मैं इसका सिंप्लीफाइड आंसर बताती हूँ। आंसर नंबर 6।
इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिजम्स अजसाम को कहते हैं, बॉडीज़ को कहते हैं। मैंने पहले भी आपको ये वर्ड बताया है। ये सादा अजसाम में ज़िंदगी शुरू हुई। दे रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स बिफोर डाइंग, मरने से पहले वो अपनी अफजाइश कर जाते थे। लेटर ऑन, फिर बाद में ना, ह्यूमन बींग्स वर प्रोड्यूस और ह्यूमन बींग्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। आप कह लें इंसान वजूद में आए तो लेटर ऑन, यानी बाद में हुए थे इंसान पैदा। तो दैट्स इट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज द यूनिवर्स, जो कायनात है, ऑफ विच आर अर्थ इज़ अ पार्ट, जिसका हिस्सा हमारी अर्थ भी है, सो फ्राइटनिंग। फ्राइट फियर को कहते हैं, फ्राइटन डराना, फ्राइटनिंग डराने वाली चीज़। तो ये कायनात इतनी डराने वाली या खौफनाक क्यों है? गिव एज मैनी रीजन्स एज यू कैन। आप जितनी रीजन्स आपके पास हैं आप दें। हमने लेसन में डिस्कस किया था और इन्होंने बहुत एक्यूरेटली आंसर उसमें लिखा हुआ है और काफ़ी अच्छा आंसर है। लेट्स सी। द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग। ये कायनात इसलिए ज़्यादा खौफनाक है बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। इसके अंदर टाइम स्ट्रेच हुआ हुआ है। वक्त का तूल कितना है, वक्त कहाँ तक फैला हुआ है, हमें इसका क्लू नहीं है। ग्रेट डिस्टेंसेस, इसमें फासले बहुत फैले हुए हैं। एंड एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स पर तो ज़िंदगी भी नहीं है। एंड और लोनलीनेस, प्लस एक चीज़ ये भी है कि हमारी तन्हाई एक रीज़न है जिससे हमें खौफ आता है। अगर इसको आपने सिंप्लीफाइड शक्ल में देखना है, असल में ये इसमें 4 ही पॉइंट्स थे विच हैव बीन डिस्कस्ड इन द लेसन, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसमें वो सारे पॉइंट्स कवर किए। लेकिन फॉर योर कन्वीनियंस, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको ज़रा रीअरेंज कर दिया, समझें। जैसे द यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग बिकॉज ऑफ, उसकी क्या रीज़न है, मैंने 1 2 3 4 कर दिया है ताकि आपको उसको याद करने में आसानी हो। जैसे बिकॉज ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, ग्रेट डिस्टेंसेस, नंबर 3 एब्सेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स, और नंबर 4 है आर लोनलीनेस, हमारी तन्हाई भी एक रीज़न है इसमें। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। What in your opinion should be conditions necessary for kind of life we know to exist on other heavenly bodies? बाकी हेमनली बॉडीज़ जो हैं आसमान के अंदर, जो अजराम फलकी पाए जाते हैं, उनके अंदर अगर लाइफ होनी चाहिए तो उसके लिए कौन सी कंडीशंस हैं, वो क्या हालात हैं जिनकी ज़रूरत है? डू सच कंडीशंस जनरली एग्जिस्ट? तो क्या वो कंडीशंस वहाँ पर मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत है? बच्चों, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी कि दीज सूटेबल फ़िज़िकल कंडीशंस, वो मौजूद तबी हालात, वो सारा सामान इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ ओनली। इसीलिए तो सिर्फ यहाँ पर ही अभी तक ज़िंदगी है जितना हम जानते हैं। अदरवाइज़ आई वॉज़ वॉचिंग सम क्लिप्स अबाउट मार्स, और मार्स के बारे में मैं देख रही थी। उसको रेड प्लैनेट भी ये लोग कहते हैं। और मुरीख, उस पे कुछ इन्होंने कोई इमेजेस, इन्होंने एक्सपीडिशंस ये भेजते रहते हैं। उसमें एक इमेज में एक जैसे स्क्वारल होती है, या आप कह लें ये कोई बड़ा सा रैट टाइप कोई चीज़ है, उसका इमेज भी आया हुआ है। लेकिन अगेन उसकी कोई बड़ी क्लैरिटी नहीं है। और वो दे हैव सर्टन, देर आर सर्टन स्पेकुलेशंस। लोगों को ये भी है कि शायद ये किसी ने अपनी एक्सपीडिशन में भेजा था कि वो वहाँ एग्जिस्ट सरवाइव कर सकेगा कि नहीं, तो उसके मतलब लाइफ के एग्जिस्ट करने के क्या चांसेस हैं, ये उन्होंने वहाँ पे देखा था। ठीक है, तो माइट भी ऐसे ही हुआ हो, लेकिन ये एक इमेज वहाँ से कैप्चर किया गया है। स्टिल अभी तक तो जो भी जितनी भी रिसर्च हुई है उसके अकॉर्डिंग किसी भी प्लैनेट पे, किसी भी जगह पे लाइफ की कोई हमें साइंस नज़र नहीं आए हैं। तो वो क्या कहते हैं, लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन सम सूटेबल फिज़िकल कंडीशंस। वो कुछ हालात हैं जो सूटेबल हों, मुनासिब फ़िज़िकल तबई कंडीशंस, हालात। लाइक मॉडरेट टेम्परेचर, हमें टॉप ऑफ द लिस्ट तो एक टेम्परेचर चाहिए जो कि मॉडरेट होता है, दरमियाना मुतदिल। एयर एंड वाटर, आपको पता है कि जो ब्रीदिंग का जो चलता है प्रोसेस, जो सांस लेने का अमल है, उसके लिए एयर ज़रूरी है। एंड वाटर और पानी भी ऑल टाइप ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी है। तो सच कंडीशंस डू नॉट एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। बाकी बॉडीज़ के ऊपर ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट द अर्थ, सिवाय ज़मीन के। देयरफॉर देयर इज़ नो लाइफ ऑन अदर हेवनली बॉडीज़। यही वजह है कि बाकी जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनके ऊपर लाइफ नहीं है। ये बहुत परफेक्ट लिखा हुआ आंसर, तो आपने इसको बुक से ही प्रिपेयर करना है, राइट। नाउ वी हैव गॉन थ्रू द एक्सरसाइज थॉरोली। मेरे ख्याल से मैंने इसका कोई एस्पेक्ट छोड़ा नहीं है। स्टिल इफ़ यू हैव एनी एम्बिग्विटी और कोई चीज़ है वो क्लियर नहीं है, यू कैन आस्क मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स।
प्लस व्हाट यू हैव टू डू इज़ आपने ये नीट एंड क्लीन नोट्स बनाने हैं और यू हैव टू सबमिट इन द ग्रुप। ये टास्क है आपका। प्लस यू हैव टू मेमोराइज दीज आंसर्स, आपने इनको याद भी करना है। ठीक है बच्चों? ओके, अल्लाह हाफिज़।